नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। आज सारा ऑब्जेक्टिव देखिए धीरे धीरे जा रहा है। कंपनी अकाउंट का 2 ऑब्जेक्टिव वीडियो गया है, उसको बहुत अच्छा से देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए। इस वीडियो में अभी हम बताने वाले हैं शेयर प्रैक्टिकल लेक्चर। अभी तक जितना भी कंपनी अकाउंट का वीडियो गया होगा वो सारा वीडियो थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल देखिए अब स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल अब स्टार्ट होगा। हमने एक एक करके बताया कंपनी क्या है, कंपनी का टाइप क्या है, शेयर क्या है, शेयर का टाइप क्या है, एक एक करके बताएं। कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव गया है वीडियो, एक शेयर कैपिटल का ऑब्जेक्टिव वीडियो गया है। अब जो स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सारा आज के क्लास में लेक्चर देंगे, लगभग 2 लेक्चर लगेगा प्रैक्टिकल पर। उसके बाद 100 से 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देंगे। आप इतना देख लेते हैं तो कंपनी अकाउंट कहीं से भी आए, कहीं से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे आपका कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे जूनियर अकाउंट हो, चाहे बिहार लेखा पार्ट हो, या नहीं तो पीजीटी जो पेपर 2 का एग्ज़ाम है उसका हो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा गारंटी के साथ। बस आप लोग एक बार अच्छा से ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देख लीजिए। चलते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए देखिएगा, बहुत आसान सा है। सारा प्रैक्टिकल अभी बताएंगे। बोले कि प्रैक्टिकल 2 वीडियो में होगा, एक वीडियो ये है, एक फीचर ऑफ शेयर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा गारंटी के साथ आपका बन जाएगा। बस ईमानदारी पूर्वक आप लोग वीडियो को देखिए। देखिए हाँ, ये सारा प्रैक्टिकल आप लोग एक एक करके देखते हैं जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक ना। हाँ, कोई भी डाउट हो आप लोग सीट पर खड़ा होकर पूछा करो, बैठे बैठे वाला धांधा नहीं। अब आप जॉब करोगे, बच्चा नहीं ना हो, इसीलिए कुछ भी पूछना है सीधा आप लोग खड़ा होकर पूछा करो, जिससे हमको भी आई कांटेक्ट हो सके, पता चले। इतना सारे स्टूडेंट में कैसे पता चले कौन बोला है। इसलिए जिसको भी कुछ भी डाउट हो सीधे अपने सीट पर खड़ा हो जाओ, ठीक। चलिए ठीक, आते हैं सीधे टॉपिक पर, ध्यान से देखिए। देखिए शेयर, देखिए इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ध्यान से देखिएगा। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी मार्केट में शेयर इशू क्यों करती है ये तो आप जान गए होंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कंपनी को रुपए पैसा की जरूरी हो या किसी दूसरा पर्पस हो तो उस केस में कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है। देखिए इशू ऑफ शेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंशों का निर्गमन। कंपनी मार्केट में 2 कारण से शेयर इशू करती है जनरली। देखिए फर्स्ट फॉर कैश, कंपनी जनरली 2 कारण से मार्केट में शेयर इशू करती है। पहला, जब कंपनी के रुपए पैसा की जरूरी हो, कोई दिक्कत, या नहीं तो दूसरा फॉर अदर देन कैश। कंपनी जनरली 2 चीज के लिए शेयर को इशू करती है, इसको ध्यान से देखना होगा। इसके अलावा भी होता है, जैसे कभी कभी प्रोमोटर को भी कंपनी इशू करती है शेयर, लेकिन जनरली शेयर 2 चीज के लिए इशू होता है। जब कंपनी के रुपए पैसा की आवश्यकता हो तो मार्केट में शेयर इशू करेगी, अब पैसा कंपनी के पास आएगा, या नहीं तो दूसरा फॉर अदर देन शेयर। देखिए हम आपको इसको आगे बताएंगे। फॉर अदर देन शेयर मतलब कंपनी कहीं से मशीन खरीद लिया, कंपनी कहीं से मशीन खरीद ली, या नहीं तो कंपनी कहीं से बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, तो कंपनी को पैसा देना होगा ना। तो कंपनी रुपया नहीं देकर अपना शेयर उसको क्या कर देती है, दे देती है। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ। तो कंपनी मार्केट में शेयर 2 चीज़ के लिए इशू करती है, जब कंपनी के रुपया के जरूरी हो, या नहीं तो फॉर अदर देन कैश, रुपए के अलावा कोई और चीज़ के लिए। जैसे कंपनी कहीं से मशीन खरीद ली, ज़मीन खरीद ली या बिल्डिंग खरीद ली,
समझ में आ गया ना। तो उस केस में कंपनी रुपया नहीं देकर बदले में शेयर है उसको दे देती है। ये लाइन आपको सबको क्लियर हो गया, आगे चलिएगा। ये लेक्चर यदि अच्छा से आप देख लेते हो तब प्रैक्टिकल गारंटी के साथ टोटल बन जाएगा। देखिए सारा प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। फर्स्ट जो हम लिखे हुए हैं, देखिए शेयर इशू फॉर कैश। ध्यान से देखिए, शेयर इशू फॉर कैश। जब कंपनी कैश के लिए मार्केट में इशू करती है ना, तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी दो सिचुएशन होता है। कौन कौन? देखिए फर्स्ट, क्या कंपनी अपना शेयर, जब कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती है तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होता है। फर्स्ट, चाहे तो एट पाई पर कंपनी इशू करेगी। एट पाई मतलब आप तो जान ही रहे हैं, मान लें कि 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी 10 रुपये पर इशू करेगी। एट पाई को ही बोलते हैं फेस वैल्यू। एट पाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो कंपनी चाहे तो फेस वैल्यू पर मार्केट में शेयर इशू कर देगी, या नहीं तो दूसरा कंपनी किस पर इशू करेगी? एट प्रीमियम पर। मान लें कि 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी 2 रुपया ज़्यादा लेकर, मान लें कि 10 रुपया शेयर का प्राइस है फेस वैल्यू, और 2 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा ले ली। इसका मतलब कंपनी मार्केट में इशू कितना पर की? 12 रुपये पर। ये सब आगे हम अभी पढ़ाएंगे आपको एक एक करके। तो जब कंपनी कैश के लिए मार्केट में शेयर इशू करती है तो वहाँ पर भी दो सिचुएशन होता है। चाहे तो कंपनी फेस वैल्यू पर इशू करेगी, या नहीं तो किस पर करेगी? प्रीमियम पर। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, फेस वैल्यू तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी का शेयर इस टाइप का होता है। इसके फेस के ऊपर लिखा जाता है कि 10 रुपये का शेयर है, कि 50 रुपये का शेयर है, कि 100 रुपये का है, कि 20 रुपये का है। इसका फेस के ऊपर लिखा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ये लाइन सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। शेयर इशू फॉर कैश, कैश के लिए इशू करेगी तो दो सिचुएशन, चाहे तो फेस वैल्यू पर इशू करेगी या नहीं तो प्रीमियम पर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, फेस वैल्यू में तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। आगे देखिएगा, अब शेयर इशू एट प्रीमियम। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट कॉपी में आप लोग नोट कर लेना। गारंटी के साथ सारा प्रैक्टिकल आपका बन जाएगा। हम लोग ग्रेजुएशन के जैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं जिससे आपका सारा ऑब्जेक्टिव निकल जाए। ठीक ना? ध्यान से देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, शेयर इशू एट, ये आपको पता है ना शेयर प्रीमियम का सेक्शन कितना होता है? ये तो आप लोग को पता होगा क्योंकि लेक्चर में हम बताए हुए हैं। सेक्शन कितना होता है? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 प्रीमियम का सेक्शन कितना है? 52। अब देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट भी, क्योंकि अकाउंट का ये सब इंग्लिश में, देखिए ये सब इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही होता है, इसलिए आप लोग भी ये जो है ना, ये तो आप सिंपल इंग्लिश है, ये तो हिंदी वाले को भी समझ में आता होगा। आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, बीकॉम में भी किए होंगे, या जो सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट के हैं वो भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, इसीलिए आप लोग कोई टेंशन नहीं है। चलिए, सीए इंटरमीडिएट वाले लोग को तो एकदम से खटखट समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा सिंपल चीज़ बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा शेयर इशू एट प्रीमियम, इसका सेक्शन कितने से है? 52। देखिए प्रीमियम का मतलब होता है, ये अभी अभी हमने बताया था कि फेस वैल्यू मान लो कि 10 रुपया है, कंपनी इसमें 2 रुपया ज़्यादा ले ली, मान लो कि 2 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा ले ली। इसका मतलब कि मार्केट में कंपनी कितना में इशू कर दी? 12 रुपये पर। तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। आगे देखिए, कंपनी का प्रीमियम का कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रीमियम का अनलिमिटेड कंपनी ले सकती है, नो लिमिटेशन।
या देखिए प्रीमियम का कोई लिमिटेशन नहीं है। कंपनी प्रीमियम 2 रुपया भी ले सकती है, 50 रुपया भी, 10, 100 रुपया भी, 1000 भी, 2000 भी, कितनों भी ले सकती है। तब प्रीमियम का कोई लिमिटेशंस नहीं है, कम अनलिमिटेड होता है। कंपनी कितनों भी प्रीमियम ले सकती है, यहाँ तक कोई डाउट आप मत रखा करो, कोई दिक्कत। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रीमियम जो होता है कौन सा एक्सपेंसेज है, तो आप याद रखिए कौन सा इनकम है। तो जो प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, प्रीमियम कौन सा रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट। आप लोग हिंदी वाले भी याद करना जो हिंदी में लिखते हैं, जो प्रीमियम आपका है पूंजीगत प्राप्ति या ऑब्जेक्टिव पूछता है। प्रीमियम कौन सा प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके अलावा देखना ये जो प्रीमियम जो है कहां पर दिखाया जाता है, प्रीमियम को हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड होता है। ये किस नाम से रिकॉर्ड होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। ये रट जाना, इस सब आपका क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। जो प्रीमियम होता है किस नाम से रिकॉर्ड होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। कभी भी अकाउंट में रिकॉर्ड करते समय प्रीमियम वर्ड नहीं यूज होता है। वहाँ पर हम लोग किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, हमेशा हम लोग किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। तो किस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड होता है आपको पूछ सकता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड होता है। आगे देखिए इसको रट जाना, हाँ VVI है। आगे देखिएगा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखता है, इसको रट जाना। देख लो इसको, सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम शो इन बैलेंस शीट। आप लोग हिंदी वाले भी देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखे हैं, बहुत आसान। सिक्योरिटी प्रीमियम शो इन बैलेंस शीट किधर, ऑन लायबिलिटी साइड। किधर बैलेंस शीट में दिखता है बाबू, ऑन लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड दिखता है। अब पूछेगा कि किस हेड में दिखता है, अब पता है ना बैलेंस शीट का अलग अलग हेड होता है। फिक्स एसेट का अलग होता है, करेंट एसेट का अलग होता है, लॉन्ग टर्म एसेट का अलग होता है। इसी तरह से लायबिलिटी में भी शेयर होल्डर फंड का अलग होता है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का अलग हेड होता है, करेंट लायबिलिटी का अलग हेड होता है। तो आपसे पूछे है कि बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखता है, तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम शो, सिक्योरिटी प्रीमियम शो अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। आप इसको रट जाना, ये आपसे पूछा जाएगा कि बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम किस हेड में दिखता है, तो आप रट जाना रिजर्व और सरप्लस के। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका उठाएगा कि बैलेंस शीट में इसको पहला तो याद रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम शो इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में किधर दिखता है, लायबिलिटी साइड। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में किस हेड में दिखता है, किस हेड में दिखता है, तो किस हेड में दिखेगा आपका, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखेगा। यहाँ तक आप पूरा माइंड में बैठा लो, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी आगे देखो बताएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी किसी पर भी ले सकती है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। देखिए कंपनी जो होती है, कंपनी प्रीमियम किसी पर भी ले सकती है। इसको आप लोग सब कॉपी में नोट करना। हिंदी वाले भी आप इंग्लिश में लिख लेना, क्या क्या सिंपल हिंदी है इसमें, ये सिंपल इंग्लिश है, कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम होगा। देखिए प्रीमियम जो होता है, कंपनी
कंपनी कैन टेक प्रीमियम कंपनी अपना प्रीमियम किसी पर भी ले सकती है। देखो हम तो हिंदी बोल के ही समझा रहे हैं, बस खाली इंग्लिश से लिख दें फॉर्मेलिटी के लिए। देख ले, कंपनी कैन टेक प्रीमियम आइदर ऑन एप्लीकेशन, कंपनी आप प्रीमियम एप्लीकेशन पर भी ले सकती है। देखो अभी अभी तुरंत बताएंगे इसी वीडियो में, एप्लीकेशन पर भी ले सकती है। नहीं तो कंपनी किस पर ले सकती है प्रीमियम, अलॉटमेंट पर भी कंपनी ले सकती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीमियम कंपनी किस पर लेती है। आगे देखिए, या नहीं तो कंपनी फर्स्ट कॉल पर भी ले सकती है, नहीं तो कंपनी अपना सेकंड कॉल पर भी मांग सकती है प्रीमियम, या नहीं तो कंपनी फाइनल कॉल पर भी ले सकती है। इसीलिए आप कभी कंफ्यूजन मत बोलना होना। यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि कंपनी प्रीमियम किस पर लेती है, एप्लीकेशन पर कि अलॉटमेंट पर कि फर्स्ट कॉल पर कि सेकंड पर कि फाइनल पर, तो कंपनी प्रीमियम किसी पर भी ले सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। ये हिंदी भी आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी जो प्रीमियम का अमाउंट है, जो प्रीमियम का अमाउंट है कंपनी किस पर लेगी, तो कंपनी प्रीमियम का अमाउंट किसी पर भी ले सकती है, चाहे तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब आवेदन करते समय, या नहीं तो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन करते समय, नहीं तो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट याचिका के समय, नहीं तो सेकेंड याचिका के समय, नहीं तो अंतिम याचिका के समय। तब प्रीमियम का रुपया कभी भी कंपनी ले सकती है। कोई डाउट? चलिए आगे चलिए। अब देखिएगा, अभी अभी हमने बताए थे आपको शेयर इशू फॉर कैश। जस्ट अभी हम बताए थे आपको शेयर इशू फॉर कैश। जब कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती है ना, तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होता है। देखिए कौन कौन दो सिचुएशन होता है। फर्स्ट, बस वो यदि एक बार लेक्चर यदि देख लेते हो तो सारा प्रैक्टिकल आपका माइंड में आ जाए। यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं पढ़ना है। ये मत सोचिए कि सर जर्नल एंट्री नहीं पढ़ा रहे। बाबू जर्नल एंट्री आपका कोई काम नहीं, बस आपसे केवल कंसेप्ट केवल माइंड में रखना है। देखिए क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे। बस खाली लेक्चर अच्छा से यदि आप देख लेते हो, सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। बस खाली कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, शेयर इशू फॉर कैश। कंपनी मार्केट में कैश के लिए शेयर इशू करती है ना, तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होता है। देखिए फर्स्ट, पहला क्या होता है, होल मनी रिसीव। देखिए यहाँ पर भी दो सिचुएशन होता है, होल मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। इसको आप रट जाना। जब कंपनी मार्केट में कैश के लिए शेयर इशू करती है ना, जब कंपनी मार्केट में रुपए के लिए शेयर इशू करती है, तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होगा। पहला, होल मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, चाहे तो सारा रुपया कंपनी एप्लीकेशन पर ही ले ली। एप्लीकेशन मतलब आवेदन के समय टोटल कंपनी मांग ली, या नहीं तो दूसरा सिचुएशन आपका होता है। देखिएगा, अमाउंट्स ऑफ शेयर, amount of shares receive in installment। इंस्टॉलमेंट अभी अभी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर भी दो से आपसे पूछ देगा, शेयर इशू फॉर कैश। जब कंपनी रुपए पैसा के लिए मार्केट में शेयर इशू करती है ना, तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होगा। चाहे तो सारा रुपया कंपनी एक ही बार मांग लिया एप्लीकेशन के समय, या नहीं तो अमाउंट ऑफ शेयर से रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, नहीं तो कंपनी एक बार रुपया नहीं मांग कर ये थोड़ा थोड़ा किस्त में मांगती है। देखो अभी बताएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, इसका जर्नल एंट्री आपको नहीं पढ़ना है, माइंड में बैठा के रखिए। चलिए बस खाली प्रैक्टिकल पर सॉल्व कीजिए, आपसे ये नहीं पूछेगा जर्नल एंट्री। अब देखिए उस पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है,
अमाउंट ऑफ शेयर्स रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। अब देखिए इसका हिंदी होता है कि अंशों की राशि कंपनी किस्त मांगे, किस्त में मांगती है। देखिए कभी कभी कंपनी एक ही बार बोलती है कि हमको पैसा दे दो, कभी कभी कंपनी बोलती है कि सारा रुपया आप एक ही बार दे दो, या नहीं तो कभी कभी कंपनी एक बार नहीं मांगकर कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगती है। या देखिए तो टोटल मैक्स आपसे पूछ देगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना। कभी कभी चाहे तो कंपनी रुपया एक ही बार मांग लेती है, या नहीं तो कंपनी कैसे मांगती है, इंस्टॉलमेंट में। तो ध्यान से देखिए कंपनी मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितना दे सकती है, याद रखिएगा मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है, ये आपसे वो एग्जाम्पल में पूछेगा। तब मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है, 5। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है, 5। आगे देखिएगा पहला, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन पर रुपया ले सकती है। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेदन। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कंपनी कितना दे सकती है, 5, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आवेदन करते समय कुछ रुपया कंपनी मांगेगी। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट। कुछ रुपया कंपनी एप्लीकेशन पर मांग लेती है और कुछ रुपया कंपनी किस पर मांगती है, अलॉटमेंट पर। कुछ रुपया कंपनी किस पर मांगती है, फर्स्ट कॉल पर। किस पर मांगती है, फर्स्ट कॉल पर। कुछ रुपया कंपनी किस पर मांगती है, सेकंड कॉल पर। बाकी जो बचता है वो कंपनी किस पर मांगती है, फाइनल कॉल पर। एक चीज याद रखना, कभी कभी ये पूछेगा कि मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो 5। अब मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितना होगा, कभी कभी आपसे पूछ देगा मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है। तब मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है, 1। एक हम क्यों बोले हैं, क्योंकि देख लो कंपनी चाहे तो अपना सारा रुपया एक ही बार ले सकती है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो 1, अब मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट होगा तो 5। 5 से ज़्यादा कभी भी कंपनी नहीं टाइम देती है। 5 बार मैक्सिमम चांस देती है कि 5 बार में आप टोटल रुपया क्या कर दो, पेमेंट कर दो। ये पॉइंट आपको पांचों इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया। कुछ मान लेते हैं यहाँ पर एक शेयर का कीमत कितना है, 10 रुपया। मान लें कि 3 रुपया कंपनी इस पर ले लिया, 2 रुपया इस पर ले लिया, 2 रुपया कंपनी इस पर ले लिया, कितना हो गया, 7। 2 रुपया इस पर ले लिया, कितने से हो गया, 9, 1, 10। पांचों इंस्टॉलमेंट पर कंपनी चाहे तो 2 ही इंस्टॉलमेंट पर पैसा ले सकती है, चाहे 3 इंस्टॉलमेंट पर, चाहे 5 इंस्टॉलमेंट पर, या नहीं तो हमने अभी अभी बताया सारा रुपया कंपनी चाहे तो एक ही इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलते हैं आगे। ये प्रैक्टिकल लेक्चर में किसी को डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करें, या इंग्लिश में किसी को कोई परेशानी हो, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी हिंदी के स्टूडेंट को इंग्लिश में दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो इंग्लिश है सबसे सिंपल इंग्लिश है। क्योंकि क्वेश्चन भी बनता है तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में बनता है, ठीक ना। ये सिंपल इंग्लिश है, इसीलिए किसी को दिक्कत ना हो। और यदि दिक्कत हो तो कमेंट में एक बार आप जरूर मेंशन करना कि सर हमको थोड़ा परेशानी हो, हम नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी कुछ किया जाए, लेकिन इसमें ऐसे अभी कुछ नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, अब चलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, अब देखिए कॉल्स इन एरियर क्या होता है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया राशि, इसका मतलब होता है बकाया या बाकी। कॉल्स इन एरियर, या देखिए इसका मतलब है कि कंपनी पैसा मांगे लेकिन शेयर होल्डर उसको पेमेंट नहीं किया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। समझ में आ गया ना। कंपनी तो पैसा मांगा
लेकिन शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट इन एरिया। देखिए एक बार सारा प्रैक्टिकल बता देंगे ना तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। हाँ, ये जैसे ही आप लोग लिखते चलिए, जैसे लिखवा दें इसी टाइप से लिखिए। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बोलना। एक बार सारा प्रैक्टिकल बता देते हैं। आप बीकॉम पार्ट 2 में नहीं हो, 12th में नहीं हो कि एक एक करके जर्नल एंट्री आपको बनाना है। यहाँ पर जर्नल एंट्री आपको बनाना नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर रखना है। विदाउट जर्नल एंट्री यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं पूछा जाएगा। इसका कंसेप्ट जितना बता रहे आपके सामने देखना, 200 हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। किस लेवल का क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन देख के आप खुश हो जाओगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक कॉस्ट इन एरिया समझ में आया। कॉस्ट इन एरिया मतलब होता है कि कंपनी रुपया मांगी लेकिन शेयर होल्डर उसको पेमेंट नहीं किया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट इन एरिया। याद रखना, एक कंपनी के लिए एसेट होता है, इट इज एसेट्स। याद रखना, एक कंपनी के लिए प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है। एक कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। कोई दिक्कत, आगे देखिए। कॉस्ट इन एरिया हमेशा किस तरह से दिखता है, हमेशा जो कॉस्ट इन एरिया होता है कहाँ पर दिखता है, देख लो यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाकर शेयर कैपिटल में हम लोग इसका कहाँ पर उपयोग होता है, कॉस्ट इन एरिया का पेड अप कैपिटल निकालते समय इसका यही बैलेंस शीट में हम लोग ले जाते हैं। इसी को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट में। किस साइड, लायबिलिटी साइड। और पेड अप कैपिटल निकलता कैसे है आप तो जान ही रहे, जितना कंपनी कॉल्ड अप कैपिटल में से, कॉल्ड अप कैपिटल में से किसको माइनस कर देंगे, कॉस्ट इन एरिया को। कॉस्ट इन एरिया को यदि माइनस कर दिया जाए तो यही क्या निकलता है, पेड अप कैपिटल। ये याद रखना बहुत आपके लिए जरूरी है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि पेड अप कैपिटल के क्या फॉर्मूला है, तो याद कर लेना, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉस्ट इन एरिया। कोई दिक्कत, पेड अप कैपिटल के क्या फॉर्मूला होता है, पेड अप कैपिटल मतलब चुकता पूंजी। क्या फॉर्मूला होता है, मांगी गई अंश पूंजी माइनस बकाया राशि। इसमें से माइनस, आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, इसको भी रट जाना। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉस्ट इन एरिया। आगे देखिएगा, अब देखिए ये जो कॉस्ट इन एरिया है ना, इस पर कंपनी कितना % इंटरेस्ट लेती है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कॉस्ट इन एरिया पर कितना % कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो याद रखना कंपनी कितना % इंटरेस्ट चार्ज करती है, 10% पर एनम। याद रखना प्रति साल कंपनी कितना ब्याज लेती है कॉस्ट इन एरिया पर, 10%। आप लोग कॉपी में नोट कर लो, आपसे इंटरेस्ट निकालने के लिए भी बोला जाएगा। अभी देखना प्रैक्टिकल हम बोर्ड पर एक एक कह के बताएंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पूरा क्वेश्चन दे के आपको समझाएंगे। तो देख ये समझ में आया, कॉस्ट इन एरिया पर इंटरेस्ट कितना % लगता है, 10%। ये कंपनी एक्ट में लिखा है, आप लोग लिख लो। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि कॉस्ट इन एरिया में कितना % इंटरेस्ट लगता है, तो कितना % लगता है, 10% लगता है। आप लोग लिख लो। इसका देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया है। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन क्या फॉर्मूला होता है, देख लो, एरिया अमाउंट इनटू क्या करेंगे, 10/100 इनटू मंथ्स, जितना महीना बाकी रहेगा। मान लें कि 2 महीना बाकी रहेगा तो 2/12 कर देंगे, 3 महीना यदि बाकी रहेगा तो 3/12, 4 महीना बाकी रहेगा तो 4/12, 5 महीना बाकी रहेगा तो 5/12। ये देखना ऐसा, ये फार्मूला आप याद कर लो। कॉस्ट इन एरिया, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया का क्या फार्मूला है, अमाउंट ऑफ एरिया इंटू 10/100 इंटू मंथ्स बाई 12। जितना महीना का रहेगा उतना बाई क्या करेंगे, 12 करेंगे। ठीक, ये सब आपको एक एक करके प्रैक्टिकल इस पर बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, फटाफट आप लोग देखते चलो।
यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक एक कह के देखते थे। लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक ना। लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा आप लोग एक बार जरूर बता। इसका जर्नल एंट्री आपका देखो, बार बार बोले इसका जर्नल एंट्री आपका काम का नहीं है, बस जितना बता रहे इतना ही आपका काम का है। इस पर एक एक कह के हम ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए अगला टॉपिक, देखिए नेक्स्ट आपका है कॉल्स इन एडवांस। अब बताइए कॉल्स इन एडवांस मतलब मांग की अग्रिम राशि, एडवांस मतलब होता है अग्रिम। कॉल्स इन एडवांस मतलब कंपनी मांगी है अलॉटमेंट का रुपया। मान लें कि कंपनी मांगी है अलॉटमेंट का रुपया, लेकिन कोई कोई शेयर होल्डर वैसा होता है कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का एडवांस में दे देता है। कंपनी मांगी अलॉटमेंट का ही रुपया, लेकिन कोई कोई शेयर वैसा होता है कि एडवांस में दे देता है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया अलॉटमेंट के साथ ही दे देता है। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कंपनी अभी मांगी नहीं, लेकिन शेयर होल्डर पहले ही दे दिया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। एक कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, ये पूछा जाएगा आपसे। एक कंपनी के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, याद करना। इट इज लायबिलिटी, इट इज लायबिलिटी फॉर कंपनी। ये लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व। आप लोग हिंदी वाले भी याद कर लेना, ये कंपनी के लिए क्या होता है? दायित्व होता है। कॉल्स इन और पूछेगा कि कॉल्स इन एरिया क्या होता था? प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है। और कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए पूछेगा कि क्या होता है, तो याद कर लेना कंपनी के लिए दायित्व होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं ना। कॉल्स इन एडवांस कहाँ दिखता है ये आपसे पूछ देगा, तो याद रखना ये कहाँ दिखेगा? कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेगा। ये कहाँ पर शो होता है? कंपनी के बैलेंस शीट में। किस साइड? लायबिलिटी साइड। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप है, देखिए सारा हम ऑब्जेक्टिव के जैसा दिख रहे हैं। ये कॉल्स इन एडवांस कहाँ दिखेगा? शो मतलब दिखना, कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेगा। किस साइड दिखेगा? लायबिलिटी साइड दिखेगा। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद कर लेना। आगे देखिए, अब इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट कंपनी देती है, याद कर लेना। इस पर कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये रट जाओ अभी ही। कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, तो आप याद कर लेना कितना परसेंट? 12% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी कितना परसेंट ब्याज देती है, तब 12% प्रति साल। ये आपसे पूछा जाएगा कि कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है, तो 12%। कॉल्स इन एरिया पर पूछेगा तो 10%, अभी हमने बताया। कॉल्स इन एरिया पर पूछेगा तो 10%, एडवांस पर पूछेगा तो 12%। इसको रट जाइए। कॉल्स इन एडवांस पर पूछेगा तो 12%, और कॉल्स इन एरिया पर पूछेगा तो कितना परसेंट? 10%। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट। अब यहाँ पर भी देखिए इंटरेस्ट निकालने, ये जो इंटरेस्ट निकलता है आपसे ये भी पूछ देगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है। तो इंटरेस्ट जो होता है कॉल्स इन एडवांस पर, याद रखना इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो होता है आपका, एक कंपनी के लिए इनकम होता है। क्या होता है कंपनी के लिए? इनकम। ये भी वो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। और कॉल्स इन एरिया पर जो इंटरेस्ट होता है कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस पर, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, वो माइंड में हमको वहाँ चला गया था, इसीलिए आप लोग यहाँ पर याद है कि एक सेकेंड मिस्टेक। ये देखिए कॉल्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो होता है कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, सॉरी
यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, माइंड में मेरा वो चला गया था। एक कंपनी के लिए खर्च होता है कॉस्ट इन एडवांस पर, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट देती है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, आप लोग देख लेना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन कॉस्ट इन एरिया पर जो इंटरेस्ट मिलता है, देख लो यहाँ पर कॉस्ट इन एरिया पर जो इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया एक कंपनी के लिए इनकम होता है। एक कंपनी के लिए क्या होता है? इनकम्स। इसको रट जाना, कंपनी के लिए आय होता है। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया क्या है, तो कंपनी के लिए इनकम है। लेकिन कॉस्ट इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। कोई दिक्कत? चलिए आज भाई इतना रहने देते हैं। आप लोग लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करके बताना। हमने प्रयास किया, देखिए जर्नलिटी हम कुछ नहीं बताएं, सिंपल लेक्चर बताएं जिससे सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका बन सके। ये 12th के जैसा प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। बीकॉम में भी आप पढ़े होंगे या जो सीए इंटरमीडिएट के होंगे वो भी पढ़े होंगे, उस टाइप का नहीं आएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल बस सोल्व करने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो सिंपल आपको इस टाइप से समझना होगा। ठीक, चलिए आज बस सबको थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा लेक्चर समाप्त कर देंगे, उसके बाद फॉर फीचर ऑफ शेयर का अलग एक वीडियो बनाएंगे। फॉर फीचर ऑफ शेयर और दूसरा री इशू ऑफ शेयर का अलग लेक्चर बताएंगे। पहले इसको आप लोग बताना कैसा वीडियो लगा। ठीक, सभी को थैंक यू।